हेलो एवरीवन। तो आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप अच्छा ही चल रहा होगा। लॉकडाउन तो ख़त्म होने वाला है और एग्ज़ाम भी बहुत सारा होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे सपोर्ट में बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना तो भूले ही मत। हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे समिट्स के बारे में और अपना बायोलॉजी का चैप्टर भी बहुत सारा चल रहा है, वो भी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन एक नया मतलब समिट्स हो गया जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है, जो होस्ट किया गया है, तो उसी के बारे में एक नया समिट्स फिर से निकल के आया है। तो हम सोचे कि आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बतला दें। इससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था COP26 के बारे में। COP के पूरा डिटेल बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में पूरा डिटेल बताते कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कौन से मेंबर जो होते हैं वो भाग लेते हैं और इसका जो है समिट्स या समारोह या सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो हम बताए थे आप लोगों को। और इसमें और भी ज़्यादा डिटेल था, उसके बारे में पूरा का पूरा हम बताए थे। आज नया टॉपिक आया है। आज मतलब कल परसों जो है हमारे एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, जो उन्होंने क्या किया है, होस्ट किया है इंडिया की तरफ से, किसमें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में थे। इसके बारे में जानेंगे कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन से देश मिलते हैं, इसके अंदर क्या क्या समिट्स होती है, इसके एम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और इसमें 2 चीज़ के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंस रखेंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो आप लोग सुने होंगे संघाई कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्टकट में SCO बोलते हैं। एस स्टैंड फॉर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको हिंदी में भी बोलते हैं संघाई कॉरपोरेशन, संगठन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है, संगठन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या और इसके अंदर क्या क्या किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा हम पहले बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर ये संघाई कॉरपोरेशन, संघाई जैसे नाम से ही पता से चल रहा है कि ये चाइना से रिलेटेड है। चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। तो बीजिंग में ही एक बड़ा सा सिटी पाया जाता है, कौन सा, संघाई। तो चाइना के सबसे बड़ी सिटी संघाई माना जाता है। तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था यूरेशियन कंट्री के द्वारा। यूरेशियन बोले तो USA को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि यूरेशियन हम बोल रहे हैं तो USA उसमें आता, नहीं। जो यूरोप कंट्री होता है और प्लस एशिया होता है, दोनों को मिला करके हम उसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। तो इसमें से यूरेशियन कंट्री मिल करके इस एक संगठन बनाया गया। ये संगठन का एम था एक, जो टेररिस्ट होता है, जो आतंकवादी होते हैं, उनके पावर को कंट्रोल करने के लिए या उनके पावर को कम करने के लिए, और इस पर जो होता है जो मतलब अशांति फैलाया जाता है उसको कंट्रोल करना और टेररिस्ट को कम करने के लिए ये संगठन बनाया गया था यूरेशिया कंट्री के द्वारा। जब ये USA के द्वारा जब ये संगठन बनाया गया था, तो जिस टाइम ये बनाया गया था उस टाइम 5+1 देश था। मतलब इसका नाम रखा गया 5S+1 रखा गया, मतलब 5 कंट्री प्लस एक कौन था, जहां बनाया गया था, जिस जगह पे बनाया गया था उस कंट्री को प्लस 5 कंट्री अलग से थे। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको बनाया गया कब, इसको बनाने की बात कब की गई, जब इसकी बनाने की बात की गई तो ये 2001 में बनाने की बात की गई। कब की गई थी, ये 2001 में बनाने की बात की गई और सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किया गया। तो उसका चार्टर साइन किया गया 2002 में। कब साइन किया गया, 2002 में साइन किया गया। इसका चार्टर 2002 में साइन कर दिया गया और इसका काम करना स्टार्टिंग कब हुआ था, 2003 में। तो कभी कभी पूछा जाता है कि SCO का चार्टर साइन कब हुआ था, 2002 में। SCO ने अपना काम करना कब स्टार्ट किया, 2003 में। SCO बनाया कब किया गया, फॉर्म कब किया गया, तो 2001 में बनाया गया। तो ये था ये कैसे बनाया गया। बात करते हैं जिस टाइम ये बनाया गया था उस टाइम में 5+1 कंट्री था, 5 देश प्लस 1 था। 5 देश कौन कौन सा था, इसमें सेंट्रल एशिया आ जाता। सेंट्रल एशिया आप लोगों को पता ही होगा 5 होता, लेकिन 5 में से 1 को छोड़ दिया गया, वो 4 ही था। कौन कौन सा था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्री थी, प्लस एक चाइना था और एक रसिया लिया गया था। ये 6 कंट्री मिल करके इसको बनाया गया था, साइन किया गया था उस टाइम। तो ये जब बनाया गया था तो ये 6 कंट्री था। इसकी फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुई थी, मैंने जैसे बताया था COP की फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुई थी, 19 के बारे में बताया था। उसमें उसी तरीके से सम्मेलन में भी पूछा जाता है कि कभी आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछता है, या तो आपका करंट का पूछेगा या आपसे इंडिया के बारे में पूछेगा, और बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता तो उसका फर्स्ट सम्मेलन पूछ लिया जाता है। तो पहले समिट्स कहाँ किए गए थे, ये 2006 में किया गया। ये बनाया कब किया गया था, अपना काम कब किया, 2003 में। लेकिन ये समिट्स पहले समिट्स किया गया था 6 देशों के बीच में 2006 में की गई थी। तो कहाँ किया गया था, ये बीजिंग में किया गया था। तो बीजिंग में जब किया गया था तो इसकी हेडक्वार्टर भी वहीं पे बीजिंग डिक्लेयर कर दी गई थी। संघाई
जो होता है उसका कैपिटल नहीं है, इसकी कैपिटल बीजिंग है, जो कि चाइना की कैपिटल बीजिंग है, और बीजिंग का पुराना नाम क्या है, पीकिंग है। ठीक है, तो पूछा जाता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग में है। तो बीजिंग में पहली समिट्स कब की गई थी, तो 2006 में की गई थी। तो ये हो गया आपका 2006 में। बात आती है कि क्या इंडिया में भी कभी समिट्स की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। ये 2017 में किया गया था इंडिया में। ये क्यों किया गया था 2017 में, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि इंडिया और पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं था। अभी फिलहाल इसके 8 मेंबर है। कितने मेंबर है इसमें? अभी जो मेंबर प्रेजेंट में है वो 8 मेंबर है। यूरेशिया देश है प्लस अभी तुरंत 8 हो गया है। लेकिन इससे पहले जब साइन किया गया था या बनाया गया था तो 6 ही कंट्री था। तो 2 कंट्री कौन सा जुड़ गया? तो एक जुड़ा है आपका इंडिया और दूसरा उसके साथ साथ पाकिस्तान पीछे पीछे चला आया। तो इंडिया और पाकिस्तान जुड़ गए हैं, तो ये 8 कंट्री हो गया है। तो पूछा जाता कभी कभी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्री है, तो 8 है। इनमें से अगर आपको कभी पूछ लिया जाए बाय चांस कि इसका जो नाम है या कोई भी कंट्री है इसमें कौन सा नहीं है, या 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से ऐसे कंट्री नहीं है जो शंघाई कॉरपोरेशन में नहीं आते या आते हैं, तो इसके लिए आपको नाम याद रखना पड़ेगा। नाम याद रखने का एक तरीका बता देती हूँ मैं आपको। याद रखिएगा सेंट्रल एशिया। क्या याद रखिएगा आप? सेंट्रल एशिया याद रखिएगा। सेंट्रल एशिया में कौन से होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और प्लस आप ले लीजिएगा रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। क्या ले लीजिएगा? RCIP ले लीजिएगा। जैसे RCEP होता है ना, उसी तरह आप लोग याद रखिएगा RCIP। R4 रसिया, C4 चाइना, I4 इंडिया और P4 पाकिस्तान। अब सेंट्रल एशिया में क्या आता है? तो सेंट्रल एशिया में आप याद रखिएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान में अक्सर इसकी क्या होती है, समिट्स होती रहती है। तो 8 कंट्री के बारे में आप नाम याद रखिएगा। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा टॉपिक इसमें है नहीं, बस इतना याद रखिएगा। 4 सेंट्रल एशिया आता है, रसिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये 8 आता है। बात करते हैं कि इसका ओल्ड नेम क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि जिस टाइम ये बना था तो 5+1 था, तो इसका नाम रखा गया 5S+1 रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? 5S+1 रखा गया था। 5 कंट्री मिल करके प्लस चाइना में बनाया गया था, इसका ओल्ड नेम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि इंडिया ये कब जुड़ा। तो मैं बताई थी कि आपको इंडिया की पहली समिट्स कब की गई थी, 2017 में, 2017 में की गई थी। उसी टाइम इंडिया भी और पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइन किया था किसको, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो पूछा जाएगा आपसे क्या शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भी हिस्सा है, तो हाँ बिल्कुल है। ये कब जुड़ा? 2017 में जुड़ा। इसकी भाषा कौन कौन सी होती थी? इसकी 2 ही भाषा है। इसको मेनली 2 भाषा रखा गया, एक रसिया का रखा गया, एक चाइनीज़ का रखा गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस दिया गया चाइनीज़ तो होगा ही होगा, क्योंकि इसका फॉर्म कहाँ किया गया, चाइना में ही किया गया। और दूसरा याद रखिएगा कि इसका हेड कौन होता है, रसिया का लैंग्वेज होता है। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा कि इसकी समिट्स, पहली समिट्स तो हम समझ गए कि बीजिंग में 2006 में हुई थी, लेकिन क्या इसकी समिट्स अभी भी कुछ दिन पहले हुई है या इससे पहले हुई है या क्या होने वाली है? तो हाँ, तो 2020 में याद रखिएगा कि 2020 में ये रसिया में किया गया था। इससे पहले 2017 में किया गया था, और 2021 में परसों तरसों इसका जो समिट्स हो चुका है, जिसको होस्ट किया था इंडिया की तरफ से। इसको याद रखिएगा, जिसको होस्ट किया था इंडिया की तरफ से SJ शंकर। SJ शंकर जी कौन है? ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ये। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये गए हैं, परसों तरसों गए हैं, इसकी होस्ट की है। और इस पर बहुत सारे मतलब टेररिस्ट के बारे में, आतंकवादी के बारे में, इन सब के पीसफुल के बारे में, शांति के लिए इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, इनका एम को किया गया। तो पूछा जाएगा कि 2021 में कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा कि तजाकिस्तान में किया गया। तजाकिस्तान भी क्या है, इसकी एक पार्ट है, मेंबर है किसका, SCO का। तो ये पूरा का पूरा था आपको SCO के बारे में। अगर एक लाइन में बोला जाए कि SCO बनाने का जो एम था क्या है, तो इसको टेररिस्ट को कम करना, आतंकियों को कम करना या आतंकवादियों को मतलब कंट्रोल करने का ये संगठन बनाया गया है। मैं इससे पहले भी बहुत सारे समिट्स के बारे में बताई हूँ, और जितने भी करंट में आएगा मैं आपको इस पर अपलोड करती जाऊँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अगर पसंद आए तो ही लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में हम आपसे। जब तक मेरे चैनल को आप तो देखते रहिए और वेट करते रहिए। थैंक यू।